अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे फ्लोरासुलाम के बारे में। फ्लोरासुलाम एक हर्बिसाइड है, जड़ी बूटी मारने वाला जहर है जो कि सिलेक्टिव जहर है, यानी कि ये फसल को नुकसान नहीं देता, जड़ी बूटियों को नुकसान देता है। फसल के ऊपर स्प्रे किया जा सकता है। किन फसलों पर स्प्रे किया जा सकता है? ये गंदम और जौ पर ही इस्तेमाल करना चाहिए, ये दूसरी फसलों पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये पोस्ट इमर्जेंट भी है, यानी कि उगने के बाद इसको इस्तेमाल किया जाए, जड़ी बूटियां उगने से पहले इस्तेमाल नहीं करना चाहिए इसको। जब गंदम या जौ में जड़ी बूटियां 3 से 4 पत्तों तक पहुंच जाए, उससे पहले उगने से 3 से 4 पत्तों के दरमियान, इस दौरान आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। अगर जड़ी बूटियां अभी नहीं उगी, आपने पहले स्प्रे कर दिया, तो वो जड़ी बूटियां उगने से नहीं रोकेगा या जड़ी बूटियों को खत्म नहीं करेगा। जबकि अगर जड़ी बूटियां उग गई हैं और बड़ी हो गई हैं, तो तब भी ये जड़ी बूटियों पर इतना ज्यादा असरअंदाज नहीं होगा। तो इसलिए जरूरी है कि इसको जड़ी बूटियां जैसे ही उगें, उससे लेकर 3 से 4 पत्तों की होने तक, उस दौरान आप इसको स्प्रे कर लें। अब फ्लोरासुलाम आपको अकेला नहीं मिलेगा, बल्कि मिक्सर्स की सूरत में मिलेगा, जिसमें इसके साथ दीगर जहर भी मौजूद होंगे। जिन मिक्सर्स की सूरत में ये आपको दस्तयाब होगा, वो प्रोडक्ट्स कौन सी हैं, वो जहर कौन से हैं, वो हर्बिसाइड्स कौन से हैं, वो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। दोस्तों, ये थी वो हर्बिसाइड्स, वो जहरें जिनके अंदर फ्लोरासुलाम भी मौजूद है और इसके साथ और जहर भी मौजूद हैं। हर प्रोडक्ट में अलग-अलग जहर मौजूद हैं। जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, तो आप उसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं, जो जहर हैं, उनको देख लिया करें और उनके बारे में सर्च थोड़ा सा कर लिया करें, ताकि आपको पता हो कि ये किस फसल पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं और किस पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, और इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है और इसका जो है काम करने का तरीका क्या है। मुख्तलिफ फार्मूलेशंस में फ्लोरासुलाम दस्तयाब है, जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया। दोस्तों, जड़ी बूटियों की बात करें तो ये चौड़े पत्तों वाली जड़ी बूटियों पर असरअंदाज होता है। चौड़े पत्तों वाली जड़ी बूटियां जिन पर ये असरअंदाज होता है, वो ये हैं। ये 5 जड़ी बूटियां मैंने आपको दिखाई हैं, इन पर यह असरअंदाज होता है। ये डाटा रिसर्च में से नहीं लिया गया। मैं एक दफ़ा फिर दोहरा दूं, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है कि जब मैं आपके साथ डाटा शेयर कर रहा हूं, तो मैं रिसर्च में से हमेशा डाटा लेकर आपके साथ शेयर करता हूं। तो फ्लोरासुलाम क्योंकि अकेला नहीं मिलता, तो जो भी रिसर्च भी की गई है, तो उसमें भी इनके मिक्सर्स को ही इस्तेमाल किया गया है फ्लोरासुलाम के। तो इसलिए अकेले जहर का बिल्कुल इफेक्टिव जो कंट्रोल है किस जड़ी बूटी पे होता है, ये रिसर्च में से डाटा दस्तयाब नहीं है। फिर भी दीगर मुख्तलिफ जो कंपनीज हैं जो कि फ्लोरासुलाम को बनाती हैं या उसको डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, तो उन कंपनीज का डाटा मैंने इकट्ठा किया। उनमें से जो जड़ी बूटियां थी, उनका डाटा इकट्ठा किया, और उनमें से जो हमारे इलाके में, पाकिस्तान, इंडिया वगैरह में पाई जाती हैं, वो जड़ी बूटियां मैंने उनमें से निकाली और वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, फ्लोरासुलाम ट्राइएजिलो पायरिमिडीन सल्फोनालाइड ग्रुप से ताल्लुक रखती है। इस ग्रुप से पहले मैंने कोई भी हर्बिसाइड या पेस्टिसाइड आपके साथ शेयर नहीं की, तो ये इस ग्रुप की पहली हर्बिसाइड है। इसका मोड ऑफ एक्शन देखें तो ये बेंसल्फ्यूरान मिथाइल के जैसा ही इसका मोड ऑफ एक्शन है, लेकिन इनके इस्तेमाल में फर्क है। बेंसल्फ्यूरान मिथाइल के बारे में जानना हो तो आप ऊपर लिंक पे क्लिक करके बेंसल्फ्यूरान मिथाइल के बारे में जान सकते हैं। तो इनका काम करने का तरीकाकार एक जैसा ही है। ये एसीटोलैक्टेट सिंथेज ALS एंजाइम होता है एक पौधे के अंदर, या उसको एसीटो हाइड्रोक्सी एसिड सिंथेज भी कहते हैं, AHAS, ALS या AHAS। उन पे ये असरअंदाज होती है। ये एंजाइम होते हैं जो कि अमीनो एसिड बनाते हैं और उससे फिर प्रोटीन बनती है। तो प्रोटीन का यूं समझ लें कि ये बनने का जो अमल है उसको खराब कर देते हैं। प्रोटीन नहीं बनती पौधे में, तो प्रोटीन की कमी की वजह से, कमजोरी की वजह से वो मर जाता है। जो भी जड़ी बूटी जिस पे ये असरअंदाज होगी उसको मर जाएगी। और जिन पौधों पर ये असरअंदाज नहीं होती, जैसे गंदम, जौ या दूसरी जड़ी बूटियां, वो इसलिए नहीं होती क्योंकि जब उनके अंदर ये दाखिल होती है तो वो इसको प्रोसेस कर लेती हैं और इसको अपने अंदर से जल्द खत्म कर देती हैं या इसकी शक्ल बदल देती हैं, तो ये इसलिए उसके ऊपर असरअंदाज नहीं हो सकती। लेकिन जिन जड़ी बूटियों पर ये असरअंदाज होती है, वो इसको क्योंकि प्रोसेस नहीं कर पाती, ये उनके अंदर अपनी असल शक्ल में मौजूद रहती है, तो इसलिए उनको ये नुकसान पहुंचाती है। दोस्तों, ये पौधे में जड़ों के जरिए, पत्तों के जरिए और तने के जरिए हर तरह से उसके अंदर दाखिल हो सकती है, पूरे पौधे में फैलती है और उसको नुकसान पहुंचाती है। दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो फ्लोरासुलाम के बारे में। आपकी राय बहुत जरूरी है, आप कमेंट्स कीजिए। वीडियो
वीडियो को पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। याद रखें आपको फ्री में मैं ये डाटा आपके साथ शेयर करता हूं, तो आप मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए ये जरूर कर सकते हैं कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि इसमें आपका भी खर्चा नहीं आता, लेकिन इससे ये जरूर होता है कि आप इस चैनल को बढ़ने में, ग्रो करने में बहुत मदद देते हैं। आपकी 100 से भी ज्यादा ये आप मदद कर सकते हैं मेरी इस चैनल को बढ़ाने में, अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं तो। शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।